वचन देखेंगे। आज हम यहोशू की किताब से वचन देखेंगे। यहोशू 17:12 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। परंतु मनुष्य उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो अभी जब इजरायली सामर्थी हो गए तब कनानियों ने बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल में है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या अप्रैमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी समर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। 18 तक पढ़ा। तो परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा? उनको कनान की भूमि उनके मतलब उनकी संपत्ति के रूप में दे दी। लेकिन ये जो कनान की भूमि थी, वहां पे ऑलरेडी पुराने कनानी लोग रहते थे, इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को काम दिया कि उनको युद्ध लड़ना है और एक एक करके उन कनानियों को वहां से बाहर निकालना है। तो हर एक मतलब जो मतलब इजराइलियों का ट्राइब था, उनको एक नियुक्त जमीन दी गई। और मतलब यहोशू की किताब में हम वो प्रोसेस देखते हैं कि कैसे उन्होंने हमला कर करके उनको उस जमीन को अपना बना लिया। तो मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि वो जमीन चाहे कैसी भी थी या फिर वहां किस प्रकार के लोग रहते थे, वो जरूरी बात नहीं थी। इजरायली मतलब किस मन से उन पे वार कर रहे थे या किस मन से उस जमीन पे कब्जा कर रहे थे। किसी जाति ने बहुत जमीन को अपना बना लिया, किसी जाति ने बहुत थोड़ी जमीन को अपना बनाया। तो हर एक जाति को मतलब एक एक बॉर्डर मतलब नियुक्त करके दिया था कि इतना इतना तुम्हारा है, लेकिन उसको अपना बनाने के लिए इनको खुद कब्जा करना पड़ेगा, मतलब खुद लड़ाई करनी पड़ेगी, खुद युद्ध उसको कब्जा करके अपना बनाना पड़ेगा। तो कुछ जातियों ने ना अच्छे से मतलब लड़ाई की और अच्छे से कब्जा कर लिया और बहुत जमीन अपनी बना ली। लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जो कि ठीक से मतलब युद्ध नहीं लड़ पाई और मतलब कब्जा नहीं कर पाई। तो इनमें अंतर क्या है? अगर हम इस अंतर को समझ जाएं तो आपके जीवन में भी इस चीज से बहुत आपको फायदा मिल सकता है। तो पिछले बुधवार को हमने सोल शहर में के होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो पहले हम किसी और सेंटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि प्रेस सेंटर में नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रिश्चियन मतलब रिपोर्टर्स को बुलाएंगे। और जो पासपाकी प्रचार यात्रा थी इस बार अमेरिका में, उस पे निर्धारित हम क्रिश्चियन प्रेस रिपोर्टर्स के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस प्रकार का हमने प्रोग्राम तैयार किया, क्योंकि हम मतलब कोरिया में थे, लेकिन जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार पास्टर के साथ अमेरिका में काम किया। तो पास्टर का जब 3 हफ्ते का हम स्केड्यूल देखते हैं, वो अमेरिका में क्या क्या मतलब करके आए, वो जैसे जाके आए, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्योंकि मतलब अमेरिका में अभी अभी एक नया रूल बना कि जिनको वैक्सीन लगाया गया है उनको मतलब क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। वो थोड़े दिन पहले की बात है कि वो नया रूल बना है, और वो भी रूल ऐसे बना है कि अगर तुमने फाइजर का वैक्सीन लगाया है तो तुमको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर एस्ट्राजेनेका लगाया है तो करना पड़ेगा क्वारंटाइन। तो पास्टर मतलब जाने से पहले उन्होंने फाइजर का वैक्सीन लगाया था, दोनों डोज, और वो भी मतलब कोरिया में आसानी से लग नहीं रहा है, इसलिए अद्भुत रूप से उनको लग गया था। और मतलब बिल्कुल जब पास जाने वाले थे उससे कुछ दिन पहले ये रूल बदल गया और नया रूल बन गया कि फाइजर वैक्सीन जिनको लगा हुआ है उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है।
और जब वो अमेरिका से वापस आए तो कोरिया ने भी सेम रूल बना दिया कि आप अगर विदेश से आ रहे हैं, अगर आपको फाइजर का वैक्सीन लगा हुआ है तो आपको मतलब यहाँ पे क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से पास्टर ने 1 महीना अपना टाइम कमा लिया। तो पास्टर इमिंचल पास्टर के साथ गए थे, उनको जाकर भी 2 हफ्ते क्वारंटाइन करना पड़ा, वापस आकर भी 2 हफ्ते क्वारंटाइन करना पड़ा। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन असलियत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पास्टर को हर काम में मदद करते हैं। लाइक मतलब छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो इस बार भी उनका 1 महीना वेस्ट हो जाता क्वारंटाइन करने में, लेकिन परमेश्वर ने सच में वो टाइम बचा दिया। और अमेरिका में भी जिस प्रकार परमेश्वर ने कैसे काम किया, आप सबने भी सुना होगा, हम मतलब हमें न्यूज मिलती रहती है। तो एक्चुअली हम लोग परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम आजकल हमारे मिशन में देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा और ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे देखें कि एक कोरियन पास्टर अमेरिका जाए और इतने सारे टीवी चैनल्स मतलब उनके पीछे पड़ जाएं कि आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो अमेरिकन लोग ध्यान भी नहीं देते कि कोरिया से कोई पास्टर आया, अपने मिशन के लिए आया होगा। लेकिन पास्टर जहां जहां गए, मतलब बहुत सारे अमेरिकन टीवी चैनल्स, बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग उनसे इंटरव्यू करना चाहते थे। और मतलब हर एक टीवी चैनल मतलब उनको बहुत सीरियसली ले रहा था। तो सीटीएन जैसा बड़ा चैनल ना केवल उन्होंने पासपा के विषय में भी बहुत रुचि ली, लेकिन उस मतलब चैनल का जो फाउंडर है उसने भी पास के साथ लाइक पर्सनल फेलोशिप की। और फिर एक यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनररी डॉक्टरेट दी। तो उस यूनिवर्सिटी ने पिछले 47 ईयर से सिर्फ 3 लोगों को ऐसे ऑनररी पीएचडी दी है। पास पाक लाइक चौथे हैं। तो मतलब वो कितनी बड़ी बात है, वो क्रिश्चियन लोग वहां के जानते हैं। तो कोरियन लोग, बहुत सारे कोरियन पास्टर्स अमेरिका से जो पीएचडी लेके आते हैं, एक्चुअली में वो नकली है, बिकॉज उन्होंने पैसे देके वो खरीदी हुई है। लेकिन ये जो ऑनररी डॉक्टरेट पास्टर पाक को दी गई, पिछले 47 ईयर्स में सिर्फ 3 लोगों को मिली है, चौथा पासपा को दी गई है। तो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने रिपोर्टर्स को क्या बताया, रिपोर्टर्स बहुत उस बात से छिड़ गए। उन्होंने बोला कि हमने इस व्यक्ति को इसलिए पीएचडी नहीं दी है क्योंकि इन्होंने हमें कुछ डोनेशन दिया है या हमारे लिए कुछ काम किया है, हमने मतलब इनके जीवन को पिछले 4 साल से देखा है। तो उस वाइस चांसलर ने मतलब खासकर रिपोर्टर्स को बताया कि मैं पिछले 4 साल से इनको देख रहा हूँ कि ये कैसे जीते हैं, और मतलब जो भी ये काम कर रहे हैं, कैसे वो पूरे मतलब दुनिया में क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी पे असर डाल रहा है, क्रिश्चियनिटी के लिए फायदा हो रहा है उसके द्वारा। वो चीज मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, इसलिए मतलब हमने क्या कहते हैं, इनको पीएचडी दी है। तो ये उस वाइस चांसलर का मैसेज हमने मतलब एक वीडियो के द्वारा कोरिया के सारे रिपोर्टर्स को भी दिखाया। तो सारे रिपोर्टर्स इतने इम्प्रेस हो गए कि मतलब एक अमेरिकन वाइस चांसलर जैसा इंसान भी मतलब पास्टर के जीवन को मतलब मानता है कि मतलब ये कुछ है और इन्होंने काम किया है। तो एक्चुअली में हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो सबसे पहले जब हमने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बाइबल सभा की थी, तब पास्टर पाक ने बोला था कि हमें सोते हुए अमेरिका को जगाना है। तो तब हमारा काम वहां बहुत छोटा दिखाई देता था, लेकिन तब से मतलब जैसे अमेरिका में काम करना शुरू किया, तो पास्टर का जीवन लाइक कैसे पास्टर काम कर रहे हैं वो खबर अमेरिका में फैलती गई। और एक बार पास्टर ने बोला कि जो भी कंटाटा में भाग लेगा उसको हम एक किताब देंगे। तो किताब की भी अहमियत एक्चुअली अमेरिकन लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो पूरी दुनिया में आप जानते हैं कौन से देश के लोग सबसे कम किताब पढ़ते हैं? तो कोरियन लोग किताब बिल्कुल नहीं पढ़ते, आप जानते हैं, सही है। तो आप लोग बाइबल पढ़ा करिए, आप किताब ना भी पढ़े, मतलब कोरियन लोग किताबें पढ़ने का शौक नहीं रखते। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं, वो जब छुट्टी पे जाते हैं, तो जैसे आप लोग जब छुट्टी पे जाते हो, आप कोरोना से पहले छुट्टी पे जाते थे, तो आप क्या करते थे? आप क्यों छुट्टी पे जाते थे? घूमने के लिए, राइट? घूमने फिरने के लिए, मजे करने के लिए आप मतलब छुट्टी पे जाते होंगे। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं, वो खास करके किताब पढ़ने के लिए छुट्टी पे जाते हैं। मैं एक शांति भरी जगह पे जाना चाहता हूँ और वहां पे लाइक चुपचाप बैठ के घंटों घंटों किताब पढ़ना चाहता हूँ। इस छुट्टी में तुमने क्या किया? तो वो बोलते हैं हाँ मैं इसी जगह गया और किताब पढ़ के आया, मतलब शांति का समय बिता के आया। ऐसे लोग बहुत होते हैं वहां पे, इसलिए उनके लिए मतलब किताब की अहमियत बहुत ज्यादा है। कोरिया में आप किसी को किताब देंगे और अमेरिका में किसी को किताब देंगे, उसकी अहमियत बहुत अलग है। तो उस समय हमने जिन लोगों ने कंटाटा में भाग लिया उनको 1 लाख किताबें बांटी। तो अमेरिकन लोग मतलब बहुत मतलब सिंसियर होते हैं। जैसे पति पत्नी दोनों आए, तो एक पति को किताब दी, एक पत्नी को किताब दी।
तो पति पत्नी आगे क्या हो रहे हैं, हम पति पत्नी हैं, हम एक किताब पढ़ लेंगे आपस में शेयर करके, आप ये किताब किसी और को दे दीजिए, इससे किसी और को फायदा पहुंचना चाहिए, ऐसे करके वो वापस कर देंगे, वो एक लेके चले जाएंगे। और कोई और था, उन्होंने बोला कि सच में मैं अपने किसी दोस्त को भी एक किताब देना चाहता हूँ, मुझे प्लीज एक और दे सकते हैं। तो वो लोग मतलब किताब को बहुत कीमती समझते हैं, ऐसे ही मतलब ऐसे नहीं लेते कि बेकार, ठीक है कोई फ्री में दे रहा है तो ले लो। तो इसलिए किताबों को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अमेरिका में आया। तो पिछली बार सीटीएन में जो पासपा का इंटरव्यू हो रहा था, तो जो एंकर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने भी पासपा की किताब पढ़ी थी। पासपा की किताब पढ़ते पढ़ते उनको मतलब उद्धार मिल गया, इसलिए वो बहुत मतलब मन से पासपा का इंटरव्यू ले रहा था। और उसने मदद की कि इस बार पासपा सीटीएन चैनल के फाउंडर्स तक से मिल सके। तो जब कोरियन क्रिश्चियन एसोसिएशन ये सब चीजें देखती है, तो आज तक चाहे बहुत सारे कोरियन पास्टर्स अमेरिका गए होंगे, लेकिन किसी कोरियन पास्टर को इस तरीके से अमेरिकन ने ट्रीट नहीं किया है। तो सब लोग अपने मिशन के काम के लिए गए और वापस आ गए, ऐसा हुआ होगा। तो जहां जहां वो गए, मतलब टीवी चैनल से उनके इंटरव्यू लिए, जहां जहां वो गए, बड़े बड़े मतलब डिनोमिनेशन के बिशप्स आके और पास्टर को मिलने के लिए सच में वो कितने कितने घंटे सफर करके आए। और तो एक व्यक्ति पास्टर को फोन करना चाहता था, तो उसने कैलकुलेट किया कि 10 बजे मतलब शायद उनका सर्मन खत्म हो गया होगा, तो उसने फोन किया और फिर उनको मतलब उसने फोन किया, तो फोन जब किया तो बताया कि पास से इंडिविजुअल फेलोशिप मिल रहे हैं। तो फिर मतलब फिर उनको बताया गया कि ठीक है जब खत्म होगा तो आपको फोन करेंगे। तो 10:30 तक भी उनका फोन नहीं आया, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मतलब क्यों फोन नहीं कर रहे हैं अब तक, ये कहाँ कर रहे हैं, कहाँ है। तो एक्चुअली पासवाक एक दूसरे शहर से आए पास्टर के साथ मतलब संगति कर रहे थे। तो लेकिन मतलब 10:30 बजे तक भी वो फेलोशिप खत्म नहीं हुई। तो लगातार मतलब देर तक पास्टर उस व्यक्ति से बात कर रहे थे। तो वो पास्टर मतलब 2 घंटे सफर करके आया था पास्टर से मिलने के लिए। उसने सर्मन सुना, फिर उसने इंडिविजुअल फेलोशिप किया, और फिर वो 2 घंटे सफर करके वापस गया अपने घर। तो मतलब कौन, मतलब एक बड़े डिनोमिनेशन का पास्टर लाइक कैसे पास्टर्स के प्रति वो इतना मन खोल सकते हैं, कितना टाइम निकाल के वो पास्टर को दे सकते हैं। और फेलोशिप खत्म करने के बाद उस व्यक्ति ने बोला, वो घुटने टेक के उसने बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मतलब पहले ऐसा क्या होता था कि वर्ल्ड कैंप में अलग अलग देशों से पास्टर्स आते थे। तो एक बार आइवरी कोस्ट से एक पास्टर आया था, तो वो आइवरी कोस्ट का जो पास्टर था वो अपने देश में मतलब लगा लो कि टॉप 5 पास्टर्स में से एक होगा। मतलब सरकार भी इस पास्टर को मानती होगी। सरकार भी मतलब क्रिश्चियन कंट्रीज हैं ये, अफ्रीकन कंट्रीज, इसलिए वो बहुत बेनिफिट्स देती हैं अपने बड़े बड़े पास्टर्स को। तो मतलब ये पास्टर जैसे उस देश के लोग अगर जैसे इजराइल के टूर के लिए जाएंगे तो वो सारा यही चूज करेगा कौन जाएगा, और ऐसा करके वो जाते थे। मतलब काफी बड़े पास्टर थे अपने देश के। तो ये पास्टर से प्रार्थना लेने के लिए आए कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, और एकदम से वो घुटने टेक के मतलब बैठ गए कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो बहुत ही मतलब नम्र मन से उन्होंने पास्टर से प्रार्थना करवाई। तो तब हम सोच रहे थे कि ठीक है अफ्रीकन देश का पास्टर है इसलिए नम्र होगा और पास्टर को बहुत बड़ा पास्टर मानता होगा। लेकिन इस बार जब हमने देखा कि बड़े बड़े अमेरिकन चर्चेस के पास्टर जिनके पास 10,000 50,000 मेंबर्स हैं, ऐसे पास्टर्स भी लाइक पास्टर्स फेलोशिप करने के लिए आए। सच में पास्टर इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, घुटने टेक के उनसे लाइक प्रार्थना मांगने लगे। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि परमेश्वर अमेरिका जैसे देश में इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो हमने सोचा कि कोरिया में भी हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमने वेडनेसडे में एक के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। उसके बाद थर्सडे को हमने एक चुंगांग इल्बो करके न्यूज़पेपर है उसके साथ इंटरव्यू करवाया। फिर कोरियन हेरल्ड न्यूज़पेपर है उसके साथ पासवा का न्यूज़पेपर कराया। तो पिछले हफ्ते मतलब बहुत ही अनुग्रह से हम बड़े बड़े काम कोरिया में भी कर सके। चाहे अचानक से हमने ये सारे काम अरेंज किए, लेकिन परमेश्वर ने सच में मदद की और रास्ता खोला। और हम देख सके कि अमेरिकन ट्रिप जो है वो सारी जो मतलब कोरिया में रहने वाले लोग जो पास्टर के जीवन को देख रहे हैं वो भी उसको बहुत बड़े रूप से ले सके। तो जब हमने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस मतलब होटल में बड़े बड़े हॉल्स हैं, लेकिन मतलब 99 लोगों से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं कर सकते आजकल, लाइक कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है, लोग इकट्ठे नहीं कर सकते।
तो इस बार हमने सोचा कि हम सिर्फ कोरियन प्रेस रिपोर्टर्स के लिए मीटिंग करेंगे, इसलिए 99 सीटर ऑडिटोरियम हमारे लिए काफी होगा। लेकिन जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत सारे पास्टर्स लोग लाइक रिपोर्टर्स के साथ आए, लेकिन लोग इतने ज्यादा हो गए कि सारे जो हमारे चर्च के पास्टर्स जो रिपोर्टर्स को लेके आए थे वो खड़े होकर उनको खाली सीट्स खाली छोड़नी पड़ी रिपोर्टर्स के लिए। तो ये बिल्कुल लाइक एक बाइबल सभा की तरह था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं था। पहले एमसी आया, उसने इंट्रोड्यूस किया और उसने पास पाक की अमेरिकन ट्रिप की वीडियो दिखाई और सब लोग इतने हैरान हो गए। तो मतलब ये लोग वीडियो एक बार देख के और मतलब एक बार पास्टर का सरमन सुन लेंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सचमुच में उस दिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बाइबल सभा हो रही है प्रेस रिपोर्टर्स के लिए। मतलब इतने अच्छे से ये लोग बैठ के वचन सुन रहे थे। मैंने सोचा कि रिपोर्टर्स क्या इतने मन खोल के वचन सुन सकते हैं? पूरे मन लगा के ये लोग वचन सुन रहे थे और पास्टर पाक ने मतलब पूरे मन से सुसमाचार किया। जॉन आर्टेमिस प्रेसिडेंट ने कैसे उद्धार पाया वो गवाही पास्टर बहुत बार बांटते हैं। तो उस दिन मतलब पास्टर ने उस कहानी को कैसे कनेक्ट करके सुनाया, तो मतलब किस तरीके से कनेक्ट किया जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उस दिन पास्टर ने क्या बताया कि ये जो प्रेसिडेंट थे ये क्रिश्चियन थे और प्रेसिडेंट अपना टर्म मतलब जब ये प्रेसिडेंट थे तब भी मतलब संडे को सिंसियरली चर्च आते थे। मतलब पूरा देश उनको एक सिंसियर क्रिश्चियन मानता था, लेकिन ये मतलब उद्धार नहीं पाए हुए थे। लेकिन लोग ऐसा कभी नहीं सोचा कि इन्होंने उद्धार नहीं पाया होगा। लेकिन जब ये खुद मौत के सामने खड़े हुए इनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो पास्टर पाक ने कैसे कनेक्ट किया इस कहानी को? पास्टर ने कहा कि कोरिया में भी बहुत सारे एल्डर्स हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं जो मरने से पहले स्वर्ग जाने का हियाव नहीं रखते। तो एक्चुअली उन्होंने ऐसी बात बोली कि सब लोग उस बात से अग्री करते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, ये जो कोरिया में हमारे एक मुन यंगिल पास्टर हैं, उनके जो भाई हैं उन्होंने बहुत उनको सताव किया था। लेकिन ये जो उनके भाई हैं ये भी एक प्रेस रिपोर्टर्स हैं, क्रिश्चियन प्रेस रिपोर्टर्स हैं। तो अब मतलब बहुत हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं, लेकिन बहुत साल इन्होंने हमें परसिक्यूट किया था। बाकी मतलब लोगों की बातें सुन के हमें हमारा विरोध करते थे, लेकिन जब असलियत में उन्होंने सुसमाचार सुना और हमारे कामों को देखा तो अब ये हमारी ओर खड़े होकर काम करते हैं और पूरे मन से सच में काम करते हैं। तो इसलिए तो मतलब ये एक एसोसिएशन के चेयरमैन को भी लेके आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पास्टर से सुसमाचार सुन सकें। तो पहले हमारे विरोधी थे, लेकिन अब सुसमाचार सुनने के बाद पूरे मन से हमारी मदद करते हैं। तो उस दिन सचमुच में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पास्टर ने मजबूती से सुसमाचार किया और फिर क्वेश्चन आंसर टाइम था और सारे रिपोर्टर्स मतलब जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे थे बहुत अच्छा वातावरण था और सारे रिपोर्टर्स सवाल पूछ नहीं पाए, मतलब इतने सवाल पूछ रहे थे ये लोग और बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ समय हम लोगों ने बिताया। और उसके बाद चुंगांग इल्बो करके न्यूज़पेपर, उसके साथ इंटरव्यू था पास्टर का। तो अब बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं कोरिया के वो भी पास्टर पाक का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनके बारे में लिखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर पाक का जीवन मतलब अब पूरी दुनिया में मतलब प्रचलित है और मशहूर है और इनका जीवन बिल्कुल साफ है। मतलब ऐसा कोई नेगेटिव लाइक इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ गलत बातें इनके बारे में नहीं है। तो इसलिए जितने लोग पहले पास्टर पाक का विरोध करते थे अब मतलब जैसे उनके मुंह बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखने वाले लोग देख रहे हैं उनके जीवन को और कैसे वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वो सब मतलब सबके सामने है। तो इस बार चुंगांग इल्बो करके न्यूज़पेपर जब इंटरव्यू ले रहा था
तो मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, तो अभी आएगा, वो इंटरव्यू पब्लिश होगा कुछ दिनों के बाद। तो सच में परमेश्वर के बीच में जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, जैसे जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसे वैसे काम होता चला जा रहा है। तो आज हमने यहोशू 17 में क्या देखा, यहोशू यहाँ 15 में क्या कहता है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और इब्राहिम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परजियों और रपाइयों का देश जो जंगल में है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। तो अगर तुम्हें अपनी जमीन छोटी लगती है तो तुम जाओ और पहाड़ों पे पेड़ काट डालो और उसे अपनी जमीन बना लो। तो चाहे क्या कहते हैं, तुम्हें ये जमीन नहीं दी गई है, एक्चुअली उन्होंने जमीन बांट दी कि इससे यहाँ से यहाँ तक इस ट्राइब की जमीन है, वहां से वहां तक इस ट्राइब की जमीन है। लेकिन ये जो यूसुफ की संतान है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन छोटी है, आपने जमीन दी है वो कम है। तो 14 में जो हम देखते हैं, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, परंतु अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। तो ये जो यूसुफ की संतान है, ये आगे जाके 2 ट्राइब्स में डिवाइड हो जाते हैं, एप्रामी और मनशशी करके 2 ट्राइब में ये लोग सब डिवाइड हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने यूसुफ को असलियत में आशीष दिया था, इसलिए बाकी सारी ट्राइब्स एक हैं, लेकिन यूसुफ का जो ट्राइब है वो लोग लाइक 2 में डिवाइड होके बहुत बड़ा ट्राइब बन जाते हैं। तो इसलिए बाकी ट्राइब्स की तुलना में बाकी ट्राइब्स के लिए एक अंश काफी है। लेकिन ये यूसुफ के जो संतान है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम अप्रेमी और मनशशी, लाइक हम 2 ट्राइब एक्चुअली 2 के बराबर है, इसलिए हमें एक अंश आपने दिया है वो बहुत कम है, हमें और चाहिए। तो यहोशू उनको क्या कहता है, अगर तुम्हें अपना अंश छोटा लगता है तो तुम मतलब परिजियों और रपाइयों के देश जो जंगल में है उन पे हमला करो और उनके पेड़ काट डालो और उन्हें अपना बना लो। तो यहोशू जो मन की दुनिया रखता है, और ये जो यूसुफ की संतान एप्रामी और मनशशी लोग जो मन की दुनिया रखते हैं वो अलग है। तो ये लोग ज्यादा प्रॉपर्टी पाना चाहते हैं, लेकिन यहोशू क्या मन रखता है कि अगर तुम्हें कम लगता है तो तुम मतलब जो जंगल है उनको काट लो और उनको अपना बना लो। तो उनको मतलब तुम जमीन को पेड़ काटते जाओ और उसको अपना बनाते जाओ। तो ये पेड़ काट के उस जमीन को अपना बनाने का मतलब क्या है कि वहां पे अभी कुछ तैयार नहीं है, अभी कुछ नहीं है, इनको शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, मतलब शुरुआत से इनको काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों के जीवन में भी जैसे ये लोग पेड़ काट के मतलब उस जमीन को अपना बनाएंगे, अगर आप भी उसी तरीकों को अपने जीवन में सीख लेंगे तो आपका जीवन दूसरों से ज्यादा आशीषित हो पाएगा, दूसरों से ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। तो आपके जीवन में अगर आप, हाँ ठीक है, इतना काम मुझे दिया गया है, इतना काम मेरा है, इतना मैं करूंगा, अगर आप इस मन से जिएंगे, दूसरी ओर अगर आप नए काम छेड़ते जाएंगे, नए काम बनाते जाएंगे, तो आप बिल्कुल एक अलग जीवन जी सकेंगे। तो जब हम पास्टर पाक का जीवन देखते हैं, शुरुआत से उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, उनके पास कुछ नहीं था, जंगपाली से अपकदोम से लगातार वो नए काम छेड़ते गए, नए काम करते गए। ऐसा नहीं है कि उनको थाली में परोस के कुछ भी दिया गया था। और जब हम उन पास्टर्स को देखते हैं जो लोग चर्च छोड़ के चले गए, उनको मतलब पेड़ काट के जमीन को बसाना नहीं आता था। तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो बहुत चर्चेस को स्टार्ट किया है, लेकिन असलियत में वो लोग पेड़ काट के नई जमीन को बसाना नहीं जानते थे। बस जितना दे दिया गया, जितना मतलब मेज पे परोस दिया गया, उतना खाना उनको आता था। आगे बढ़कर नए काम को बनाना, नए काम को छेड़ना, ऐसा काम उनको नहीं आता था। तो अब हम जो भी नया काम छेड़ेंगे, जो काम नया बनाएंगे, वो बनता चला जाएगा।
तो मतलब वो बेस ऑलरेडी हमारे लिए बना दिया गया है। तो अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो लीडर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब जैसे दुनिया के स्टूडेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही मतलब नया काम है। लेकिन इस बार ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जैसे इस काम की तैयारी कर रहे हैं, पहले वो कभी नहीं कहते थे कि पास्टर आप हमें प्रचार करो, हमारे साथ फेलोशिप करो, लेकिन अब वो बार बार हमें बोलते हैं पास्टर हमें प्रचार करो, हमें मतलब ताकत दो वचन के द्वारा। तो हमें एक बार प्लीज आप वचन प्रचार कर दो। बहुत मुश्किल लग रहा है काम करना। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे, तो जबरदस्ती मीटिंग में आएंगे, मतलब चप्पल पहन के मीटिंग में आके बैठ जाएंगे, कभी नहीं भी आएंगे। लेकिन उस दिन मैं जब उनको प्रचार करने के लिए गया तो सब तैयारी करके बैठे हुए थे और सच में बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे उनके देख के। क्योंकि उन्होंने मुझे बोझ दिखाई दिया कि हम नए स्टूडेंट्स को मतलब कैसे रिक्रूट करें, इन स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करें, इनको नहीं पता है। लेकिन जैसे ये लोग लीडर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ना केवल कोरियन स्टूडेंट्स, लेकिन इनको अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए बोला गया है। बहुत देशों के स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो और मतलब जो क्या कहते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, वो भी पूरे वर्ल्ड से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए। तो को पास्टर ने इनको बोला कि इस बार तुम 1 लाख स्टूडेंट्स को वर्ल्ड कैंप में भाग दिलवाओ। और हमारे को पास्टर लोग जैसे इंजन में आके काम कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सबसे ऊंची कास्ट के होते हैं, तो वो भी मतलब ब्राह्मण्स की तरह काम करते थे। इसलिए मैंने उनको बोला कि अब से तुम ब्राह्मण्स नहीं हो, तुम सबसे नीचे हो, तुम सबसे लोएस्ट कास्ट हो, इसलिए तुम मतलब इस को पास्टर लोगों को पास्टर ने बोला कि तुम मतलब अपने मन नीचे करके काम करो। ये मत सोचो कि हम ब्राह्मण्स हैं, सबसे अपने आप को मतलब सबसे नीचा समझ के हर एक प्रकार के काम करो। मतलब मैंने अब उनको ऐसा बना दिया कि वो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को ऑर्डर करेंगे, स्टूडेंट से काम करेंगे, उनको खुद काम करने के लिए मैंने बोला। तो इसलिए वो लोग भी सब मन डाल के काम कर रहे हैं। तो पहले मतलब इंडियन क्या कहते हैं फिलिपीन, मतलब अलग अलग देश के लोग अपना अपना काम करते थे, लेकिन अब मैंने सबको साथ काम करने के लिए बोला है। तो अब ऐसा सिस्टम है कि एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस बार लाइक सब लोग मन डाल के काम कर रहे हैं, सच में दूसरों से काम कराने की बजाय मतलब मन डाल के काम करना, खुद प्रोग्राम बनाना, खुद सारा कंटेंट तैयार करना, मतलब जंगल का पेड़ काट के नई जमीन को तैयार कराने का काम मैं उनसे करवा रहा हूँ। तो जब आप नया काम करने की आदत डालेंगे तो बहुत मजा आएगा काम करने के लिए। तो हमारा मिशन जो है वो नए काम करने में सबसे बेस्ट है। नए काम करने के लिए हर प्रकार से हमारा मिशन लाइक रास्ता खोलता है हमारे लिए। तो चाहे कोई पास्टर है, को पास्टर है, चाहे कोई भाई बहन है, अगर कोई भी ऐसा जीवन सीखेगा तो चर्च के अंदर काम करना बहुत उसे मजेदार लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो यूसुफ की संतान ने क्या चाहा, ये लोग क्या चाहते हैं, बस थोड़ी सी ज्यादा जमीन हमको दे दो। यहोशू ने बोला कि ऐसा नहीं है, तुम मतलब पेड़ों को काटो, जंगलों को काटो और उस जमीन को अपना बना लो। तो अगर बनी बनाई जमीन उनको मिलेगी तो उनको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है इतनी थोड़ी जमीन और तुम ले लो, हाँ ठीक है उस ट्राइब से इतनी जमीन काट के इनको दे देते हैं। लेकिन यहोशू ये नहीं चाहता। यहोशू उनको चाहता है कि अगर तुम्हें अपनी जमीन कम लग रही है तो तुम्हें जंगलों को काटो और उस जमीन को अपनी बनाओ। और वो उनको क्या कहता है 17 का 16, यूसुफ की संतान ने कहा वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेचान और उसके नगरों में रहने वाले और इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? तो जब यहोशू ने बोला कि तुम जंगलों को काट के उस जमीन को अपना बनाओ और मतलब नीचे के देशों को भी अपना बनाओ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनके
पास लोहे के रथ हैं, हम उन पे हमला नहीं कर सकते, उन्हें अपना नहीं बना सकते। आज हमने 12 से पढ़ा, 12 में हम मनशेष की जाति के बारे में पढ़ते हैं। 12 को पढ़ेंगे। परंतु मनशेषी उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो ये अप्रैमी और मनशेषी, ये यूसुफ की प्रजातियां हैं। यूसुफ ऐसा नहीं था। यूसुफ ने मतलब अपना जीवन कैसे शुरू किया था? बिल्कुल दास की पोजीशन से उठकर वो एक प्रधानमंत्री बना था। परमेश्वर पर निर्भर करके उसने इतने बड़े बड़े काम किए थे। उत्पत्ति में भी यूसुफ की संतान के विषय में क्या कहा गया है? यूसुफ उत्पत्ति किताब में एक बार हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 49 याकूब किस प्रकार से हर एक जाति को आशीष देता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यूसुफ की जाति को क्या मतलब 49 का 22 देखिए, उत्पत्ति 49 का 22। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धरियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास वह चरवाहा आएगा, जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। तो यूसुफ के विषय में मतलब क्या उसे आशीष दिया गया कि वह फलवंत लता है जो कि सोते के पास लगी हुई है और उसकी एक शाखा बीज पर चढ़कर फैल जाती है। और धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया है, पर उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ है और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। तो उनको क्या वरदान दिया गया है कि क्या चाहे उनके पास बहुत धनुर्धारी उनको खेदित करेंगे, लेकिन वो उन सब पे जीत प्राप्त करेंगे। मतलब इनकी जाति आगे जाके कैसे बनेगी ये बताई गई है। तो यूसुफ की जो जाति है वो मतलब ऐसी लता है जो पानी के सोते के पास लगी हुई है, इसलिए वो मतलब फैलती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, ऐसा आशीष उनको दिया गया। लेकिन न्यायों की किताब, यहोशू की किताब में आके जब हम यूसुफ की संतान को देखते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है। तो एक बार हम न्यायों की किताब को देखेंगे। न्यायों 1 न्यायों 1 का 27। मनशेष ने अपने अपने गांव समेत न्यायों 1 का 27 वचन, मनशेष ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तनात, दोर, यिब्लेआम और मिग्दो के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। 27 से लेकर 29 तक पढ़ा। 27 में मनशेष के बारे में लिखा है और 29 में अप्रैम के बारे में लिखा है। तो ये मनशेष और अप्रैम के बारे में क्या लिखा हुआ है? उनके नाम के साथ हमेशा क्या बात लगी हुई है कि वे कनानियों को बाहर नहीं निकाल सके, कनानियों को दूर नहीं कर सके। तो इस बात का अर्थ क्या हुआ? तो ये लोग निकाल सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं निकाला, इसीलिए इनके बारे में बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है।
तो क्योंकि ये कनानी सामर्थी थे इसलिए वो नहीं निकाल पाए, इसलिए इन्होंने नहीं निकाला, ऐसा नहीं है। ये निकाल सकते थे लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं निकाला। क्यों इन्होंने नहीं निकाला? ना निकाल पाने का कारण क्या था? और मतलब आज जो हमने पढ़ा वहां पे हम देखते हैं कि मनशेषे और अप्रेमी लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन बहुत छोटी है। तो बिल्कुल आज के मसीहियों का रूप है। हाँ, परमेश्वर क्यों मुझे आशीष नहीं देता? परमेश्वर क्यों मेरी मदद नहीं करता? परमेश्वर मुझे थोड़ा बहुत आशीष देता है, बड़ा आशीष क्यों नहीं देता? तो जिस प्रकार ये लोग ज्यादा जमीन चाहते हैं, आज मसीही लोग भी बड़ा आशीष परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन वो आशीष क्यों आ नहीं पाता? ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं दिया है, क्योंकि ये मनशेषे और अप्रेमी मन जैसा मन रखे हुए हैं, इसलिए ये छोटे घेरे के अंदर रह जाता है। क्यों? तो ग्यारह में लिखा हुआ, मतलब इतनी सारी जातियों के नाम लिखे हुए हैं जिनको उन्होंने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ये नहीं निकाल पाए इसलिए इनकी जमीन छोटी रह गई। तो अगर मान लो ये इन लोगों को मतलब बाहर निकाल देते, तो इसलिए इनकी खुद की जमीन छोटी पड़ गई। तो आप लोगों के जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, परमेश्वर क्यों मुझे आशीष नहीं देता? परमेश्वर क्यों मुझे अनुग्रह नहीं देता? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देता या आपको आशीष नहीं देता। परमेश्वर आपको चाहे देता है, लेकिन आप मनशेषे और अप्रेमी जैसा मन रखे हुए हैं जो कि परमेश्वर के दिए हुए आशीष को पा नहीं पाते। तो असली में वो आपको दिया हुआ आशीष छोटा ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको हजारों आशीष दिए हैं, लेकिन आप लोग अपनी सोच की वजह से पीछे हटते जा रहे हैं, इसलिए आप उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भजन संहिता में वो मन स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। भजन संहिता एक बार देखेंगे। भजन संहिता 78 का 9। यहाँ मतलब कारण लिखा हुआ है, प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इब्रानियों के बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है, ये लोग शस्त्रधारी हैं, धनुर्धारी हैं, लेकिन युद्ध के दिन ये लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हट जाते हैं? नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होगा। तो यही चीज आज हम यहोशू की किताब में देखते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि उस जगह के जो लोग हैं वो लोहे के रथ रखते हैं, इसलिए हम उनका हमला नहीं कर सकते, हमें पीछे हटना पड़ेगा। तो युद्ध के दिन चाहे इनके पास युद्ध लड़ने की ताकत थी, ये धनुर्धारी हैं, शस्त्रधारी हैं, लेकिन ये मन से पीछे हट गए, मन से हार गए, इसीलिए ये लोग उस युद्ध में जीत नहीं पाए। तो कितनी ज्यादा जमीन ये कनान की कब्जा कर पा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ये लीडर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीम वाइज तैयारी कर रहे हैं, तो कोई टीम बहुत स्टूडेंट्स गेन करेगी, कोई टीम कम स्टूडेंट्स गेन करेगी। किस पे डिपेंड करता है? इनके मन पे डिपेंड करता है। मेरे पास तो अनुभव नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे टीम बना सकता हूँ। और एक दो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हाँ देखो नहीं हो पा रहा है, हमने कोशिश की नहीं हो पा रहा करके पीछे हट जाते हैं। जो लोग ऐसे पीछे हट जाते हैं वो लोग अप्रेमियों और मनशेषियों जैसा मन रखे हुए हैं, चाहे परमेश्वर उन्हें वो जमीन दे दी है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में युद्ध के दिन पीछे हटने का मन है। हाँ, उनके पास लोहे के रथ हैं, वो लोग बहुत मजबूत हैं, वहां पे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए उस वजह से नहीं हो पाएगा।
इसलिए हमारी जमीन छोटी है, इसलिए हमें अंश कम मिला है। यहोशू इनको क्या कह रहा है, अगर तुम्हारा अंश छोटा है तो तुम अपने जमीन को बढ़ाओ, तुम ज्यादा जमीन को अपनी बनाते जाओ, तो तुम्हारी जमीन बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों के जीवन में भी, तो अगर आप नई जमीन को बसाने का तरीका सीखेंगे, नई जमीन को बसाने का अर्थ क्या है, वहां में कुछ तैयार नहीं है। जिस प्रकार जो प्यूरिटन्स थे, वो लोग प्यूरिटन्स लोग जब अमेरिका में गए थे, तो उन्होंने अमेरिका की शुरुआत से मतलब स्थापना की थी। वहां अमेरिका देश नहीं था, वहां कुछ नहीं था, जंगल थे वहां पे। लेकिन ये प्यूरिटन्स लोग जब वहां पे आए, वो लोग एक्चुअली एक धार्मिक आजादी पाने के लिए वहां गए थे, अपनी आत्मिक जीवन की आजादी के लिए वहां गए थे। तो जब वो उस देश में पहुंचे, वहां कुछ नहीं है, वहां पे मतलब सिर्फ जंगल है, सिर्फ जानवर हैं। लेकिन उन्होंने उस जमीन को बसाने का काम किया। वो लोग वहां पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने अपने घर नहीं बनाए, उन्होंने सबसे पहले चर्च को बनाना शुरू किया। और उस चर्च के आसपास उन्होंने रास्ते बनाए, और चर्च को बनाने के बाद उन्होंने ये नहीं बोला कि अपना घर बनाते हैं, उन्होंने बोला कि हम अपने स्कूल्स बनाते हैं। उन्होंने स्कूल्स बनाए और उसके बाद उन्होंने अपने रहने के घर बनाए। तो उन लोगों के मन के केंद्र में क्या था, सबसे पहले आत्मिक जीवन और परमेश्वर उनकी प्रथम प्राथमिकता थी, उसके बाद स्कूल बनाना, उसके बाद तीसरा अपना घर बनाना। तो वो माइंडसेट, उस वजह से मतलब अमेरिका छोटे से टाइम पीरियड में इतना प्रगति किया हुआ देश बन सका, सबसे मजबूत देश बन सका। एक बार मैं रशिया जाके हैरान रह गया था। जब मैं रशिया गया, तो हमारे देश में जो क्या कहते हैं, जो गैस पाइपलाइन होती है, वो सब मतलब जमीन के अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है। और सिर्फ हमारे घर के बाहर वाली जो थोड़ी बहुत पाइप होती है वो दिखाई देती है। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता। रशिया में मतलब हवा में दिखाई देती हैं वो पाइप्स, मतलब उस पाइप्स के नीचे से लाइक गाड़ियां जाती हैं, और कभी कभी इधर उधर मतलब करके आवाज आती है कि गैस पाइपलाइन में से गैस लाइक लीक हो रही है। क्यों उन लोगों ने ऐसे बनाया है? क्योंकि उनके पास गैस बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत लाइक वेस्ट भी हो गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो लेकिन उन्होंने वो पाइपलाइन कब से लगाई हुई है आप जानते हैं? 1960 से लगाई हुई है, 1960 में लग गई थी। तो रशिया कितना मतलब महान देश है, मैं ये देख सका। लेकिन अमेरिका मतलब बहुत ही नया देश है, मतलब प्यूरिटन्स वहां गए थे और उन्होंने उस देश को बसाया था। लेकिन कैसे वो इतनी तेजी से प्रगति कर सका? क्योंकि उस देश की नींव परमेश्वर पे विश्वास से स्थापित हुई थी। उन लोगों ने परमेश्वर विश्वास से उस देश को स्थापित किया था और उस देश को बदला था। इसलिए पास्टर जब प्रचार करते हैं तो बड़े बड़े चर्च के पास्टर्स भी उनसे वचन सुन के उद्धार पाते हैं, अपना मन बदलते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं और अपना मन एक्सप्रेस करते हैं। और ये लोग क्या बताते हैं, वो लोग हमेशा अमेरिका के पास बोलते हैं कि हमने बचपन में ऐसा वचन सुना था। उनको लाइक बचपन की बातें याद आती है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, एक टाइम पे वहां पे सुसमाचार मजबूती से काम कर रहा था, लाइक सुसमाचार था उस देश के बाद। तो उन लोगों ने उद्धार पाकर मतलब परमेश्वर विश्वास करके इस देश को स्थापित किया था, इसलिए बड़े बड़े परमेश्वर के काम वहां पे हो सके थे, बड़े बड़े मतलब वो देश ना प्रगति कर सका। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो हमारे को पास्टर्स हैं या फिर हमारे मिशनरी स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलरेडी लाइक हमारे मिशन की एक नींव है, वहां पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए उनको मतलब बसाने का जो माइंडसेट है वो उनके पास नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, लाइक वहां पे कुछ चीज को बसाना वो उनके पास माइंड नहीं है। लेकिन जब हम जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे जब हम बसाने का काम करते हैं, तो ये जो एपरामी और मनशे हैं, ये लोग धनुर्धारी है, लेकिन ये पीछे हट गए युद्ध के समय। क्यों पीछे हट गए? क्योंकि इन्होंने आगे जाके कोलाइड नहीं किया।
विश्वास नहीं रखा कि परमेश्वर ने जमीन हमें दे दी है। अगर विश्वास रखे आगे बढ़ते तो परमेश्वर हजारों तरीके से इनकी मदद करता। तो यहोशू और कालेब का मन ऐसा था। यहोशू और कालेब जब ये कनान में गए, इनके हालात ऐसे नहीं थे ये कनानियों से लड़ाई कर सके। ये बुजुर्ग थे ऑलरेडी यहोशू और कालेब, लेकिन यहोशू और कालेब ने विश्वास रखा। इसलिए बाकी लोग चाहे मतलब जंगल में मर गए थे, लेकिन यहोशू और कालेब उस देश के अंदर प्रवेश किए, उन्होंने उस देश को हासिल किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में वो सेहत दी, वो तंदुरुस्ती दी, बुजुर्ग मतलब उम्र में भी। क्यों? उनके मन की वजह से। तो आज हमारे साथ भी ऐसा है। तो हमारे खुद के मन में जब हम पीछे हट जाएंगे, नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, उस वजह से हम कितनी चीजों को खो देते हैं। तो अब्रामी धनुर्धारी और हथियार रखते हुए भी युद्ध के दिन पीछे हट गए। तो ऐसा करके हमारे पास चाहे सब कुछ है, लेकिन अप्रेमियों के समान जब उनके मन की वजह से वो पीछे हट गए, इसलिए वो नहीं हासिल कर पाए। तो उसी प्रकार तो आज मसीही लोग, तो परमेश्वर ने उनको धनुर्धारी बनाया है। जिस प्रकार अप्रामियों के पास धनुष थे और हथियार थे, परमेश्वर ने हमें भी धनुर्धारी हथियारी बनाया है। लेकिन अगर हम युद्ध के दिन पीछे हट जाएंगे, तो परमेश्वर ने जो हजारों आशीष मंडे तैयार किए हुए हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम उसकी खुशी नहीं महसूस कर सकेंगे, हम उसका मजा नहीं ले सकेंगे, और फिर बोलेंगे कि हमारी जमीन छोटी है। हाँ, हमें क्यों सिर्फ एक अंश दिया है? अच्छा ठीक है, एक अंश दिया है तो तुम और ये पहाड़ों को तुम ले लो, ये नीचे की तराइयों को तुम ले लो। नहीं, वहां पे उन लोगों के पास रथ है, हम नहीं उन पे हमला कर सकते। तो ये अप्रेमी और मनशशी लोगों के पास बहुत बहाने हैं इस वजह से, उस वजह से। तो फिर इनका क्या हो सकता है? जब इनको बोला गया कि तुम इन देशों को अपना बना लो, तो वो बसाने को तैयार नहीं है। तो आज ये मसीही लोगों का रूप है। परमेश्वर ने चाहे उन्हें आशीष दिया है, लेकिन वो उस आशीष का मजा नहीं ले पाते, और फिर बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह नहीं देता, मेरे लिए काम नहीं करता, मुझे आशीष नहीं देता। तो फिर क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो ये अब्रामी जैन के पास सब कुछ था, लेकिन ये नहीं हासिल कर सके। लेकिन इसका विपरीत रूप हम देख सकते हैं एक जगह पे। प्रकाशित वाक्य को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:7 पढ़ेंगे। 오늘날 그리스도인들에게 하나님이 전신갑주를 갖추어 준 거예요. एब्राहिमी 병기를 갖추며 활을 가졌으나 फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जो बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो फिलदिल्फिया की कलीसिया का मन कैसा था? ये भजन संहिता 78 में जो अप्रेमियों का मन है, उसका ऑपोजिट मन है, उससे विपरीत है। तो अप्रामी धनुषधारी थे, उनके पास हथियार थे, लेकिन वो पीछे हट गए। लेकिन ये फिलदिल्फिया की कलीसिया के जो लोग हैं, तो इनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रभु की बात को माना, प्रभु की बात को पूरा किया। इसलिए प्रभु क्या कहता है इस कलीसिया के बारे में? उसने क्या बोला है? 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
तो यहाँ पर 필라델피아 교회 사자에게 편지한 फिलाडेल्फिया कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है, 다윗의 열쇠를 가지시니까 열면 चाहे तेरा 닫고 닫으면 열쇠 सामर्थ छोटा सा था, लेकिन फिर भी तूने मेरे नाम को संभाले रखा और मेरे वचन का पालन किया, और मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में मतलब इस प्रकार का आशीष दूंगा। तो जो अप्रेमी थे, चाहे उनके पास सब कुछ था, वो पीछे हट गए। तो चाहे परमेश्वर ने मतलब उनको सब कुछ दे दिया है, अगर मसीही लोग पीछे हट जाएंगे कि हाँ हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो भजन संहिता 78 में जब हम देखते हैं, तो एक और चीज जो हमें सोच के देखने की जरूरत है वो क्या है, 작은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 아니하였다는 거예요. तो मैं क्यों आपको भजन संहिता 78 से वचन बता रहा हूँ। 자, 그러면서 하나님이 이 빌라델비아 교회에 대해서 뭐라고 이야기하냐면 11절 내가 속히 임하리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무나 내 면류관을 빼앗지 못하게 하라. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니। तो जो लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं वो लोग शारीरिक लोग हैं और वो लोग गलत शिक्षक लोग हैं। तो यहाँ पर 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그 위에 기록하리라. 자, 여기 이 빌라델비아 교회에 대해서는 네가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키고 내 이름을 배반치 아니했다, 물러가지 아니했다는 거죠. 전쟁의 날에 내가 속히 임하리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무나 네 면류관을 빼앗지 못하게 하라. 그럼 이기는 자는 하면서 이런 복을 명하고 있는 거예요. एब्राहिम जासुंदरन 다 갖추어도 भजन संहिता 78 को अगर हम एक बार फिर से देखेंगे तो यहाँ से एक और चीज हमें सोचने की जरूरत है। 물러나면 그만인 거예요. 못 얻는 거예요. 여러분 우리가 시편 78편에 다시 가서 보면 तो मैं क्यों भजन संहिता 78 दोबारा खोलने के लिए बता रहा हूँ, तो असलियत में 78 को देखने के लिए नहीं, 77 में कुछ देखने के लिए मैंने 78 खोलने के लिए बोला है। 사실은 78편을 보기 위한 것이 아니라 77편을 보기 위해서 78편으로 आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो भजन संहिता 77 में क्या है आपको याद आ रहा है? 이름만 하면 내가 77편 찾아라 안 하고 뭐가 77 के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको प्रचार किया था। 스스로 성경을 넘기는데 너무 재밌습니다. 뭐가 나와요? 기억나요? तो आसाप का भजन है ये। आसाप 7 को जो हम देखते हैं, 77 का 7, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? और क्या उसने क्रोध करने करके अपनी सब दया को रोक रखा है? तो ये जो आसाप था, तो ये किस बात की चिंता करता है? तो ये चिंता करता है कि क्या परमेश्वर हमेशा के लिए मुझे त्याग देगा और मुझे मतलब अनुग्रह नहीं देगा, मुझे मतलब उसकी दया क्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है? इस बात का मतलब क्या बनता है कि मेरी कमियों, कमजोरियों और मेरी परिस्थिति को देखकर क्या परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मेरी मदद नहीं करेगा या मुझे अनुग्रह नहीं देगा? इस बात की चिंता करना। तो 78 वचन में भी 78 भी आसाप का एक वचन है। तो 78 में तो एब्रामी चाहे धनुर्धारी थे, शास्त्रधारी थे, वे पीछे हो गए। 78 के 2 में क्या लिखा है? तो उसका कारण क्या है? 78 का 2 पढ़िए। मैं
78 का 10 पढ़िए। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। 이는 하나님을 믿지 아니하며 그 구원을 의지하지 아니한 영고라 했습니다. मतलब उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य काम उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। मतलब अपनी परिस्थिति को देख के अपने मन से ये सोच लिया कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, मेरे लिए काम नहीं करेगा, इसलिए ये लोग मतलब युद्ध के दिन पीछे हट गए। हाँ नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, पीठ दिखा दी। तो हमें किस बात की जरूरत है? तो परमेश्वर हमें क्या कहता है? उसने हमें सिद्ध कर दिया है एक ही चढ़ावे के द्वारा, क्योंकि उसने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे हमारी मदद नहीं करेगा या हमारे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मन से मतलब पीठ दिखाते हैं, पीछे हो जाते हैं। इसलिए तीतुस की किताब में लिखा है कि मतलब गलत शिक्षक कौन है? अपने आप को दोषी ठहराने वाला गलत शिक्षक है। मतलब यीशु मसीह ने हमें सिद्ध कर दिया है, हमें पवित्र कर दिया है, लेकिन जो लोग अपने आप को दोष लगाते रहते हैं वो गलत शिक्षक है और वो नरक जाते हैं। तो परमेश्वर की सामर्थ को कौन, मतलब परमेश्वर की ताकत को कौन अपने जीवन में देख नहीं पाता? चाहे परमेश्वर ने नई सृष्टि बना दिया है, परमेश्वर ने चाहे सब कुछ दे दिया है, लेकिन अपने आप को शारीरिक बोलते हुए, अपने आप को कमजोर कहते हुए अगर मसीह खुद पीछे हटता जाएगा तो वो युद्ध में हार जाएगा और परमेश्वर चाहे उसे आशीष देगा, वह उस आशीष को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका मजा नहीं ले पाएगा। तो परमेश्वर को सामर्थ्य दिया कि कनान में वो सबको हटा सके और सारी जमीन को अपना बना सके। लेकिन फिर भी कनानी कुछ जातियां परमेश्वर ने वहीं पे छोड़ दी। क्यों परमेश्वर जातियां वहां पे छोड़ दी? उनको युद्ध सिखाने के लिए। तो परमेश्वर जब हमारा शरीर बनाया है, इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने इम्यूनिटी नाम की चीज बनाई है। मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसा बनाया है जो बीमारियों पे जीत सके। लाइक हमें बिल्कुल एक जर्म फ्री एनवायरनमेंट में जीने के लिए नहीं बनाया कि हम बिल्कुल एक लाइक स्टेराइल एनवायरनमेंट में जिए। हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी दी है कि चाहे हमारे शरीर में कीटाणु आते हैं हम उनको लाइक जीत सके। लेकिन जैसे एड्स नाम की बीमारी है, उनके अंदर लाइक इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। वो मतलब बीमारियों से जीतने की शक्ति उनके अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइक बचपन से ऐसी किसी बीमारी के साथ पैदा होते हैं कि उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए उनको मतलब बिल्कुल एक जर्म फ्री जगह पे जीना पड़ता है। तो जर्म फ्री जगह पे जीना आजादी से जीना है या बंध के जीना है? बंध के जीना है। तो हम लोग चाहे कभी कभी बीमार पड़ते हैं, लेकिन जब लाइक हम बीमार पड़ते हैं उसके बाद लाइक हम उसकी इम्यूनिटी हमें मिल जाती है उस बीमारी से जीत पाने के बाद। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में ये समस्या वो समस्या, परमेश्वर चाहता है कि हम सारी उन समस्याओं पे जीत के जिए। परमेश्वर में ऐसा जीवन नहीं देना चाहता जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। परमेश्वर हमें लाइक जीत के जीने का जीवन देना चाहता है। तो जो यहोशू और कालेब थे, क्योंकि उनके पास ऐसी मन की दुनिया थी, तो इसीलिए जब मतलब यूसुफ की जाति उनको बोलती है कि हमारे पास जमीन कम है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, तुम और जमीन को अपना बना लो। लेकिन हम लोग, हमारे सामने जो काम उत्पन्न होते हैं, हमें जो परमेश्वर आशीष देता है, तो बाइबल में से इस प्रकार से एक्सप्रेस किया हुआ है। तो हम एक बार दूसरा कुरिन्थियों 2:9 हम एक बार देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2:9, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो परमेश्वर के आप लोगों से प्यार करता है, तो परमेश्वर ने आपके लिए जो भी तैयार किया है वो क्या है? वो ऐसी चीजें हैं जो अपनी आंखों से, पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़ा,
जो बातें आंखों से नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। एक दिन मैं इस वचन को देख रहा था, तो मेरे मन में क्या सोच आई, तो जब भी मुझे कोई बोझ महसूस होता था अपने लाइफ में, तो मेरे मन में ऐसा मन होता था कि मतलब परमेश्वर ये समस्या सुलझा दो। इसके बदले मेरे मन में कैसा मन होता था कि परमेश्वर इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे एक वचन दे दो। तो जब मैं अफ्रीका में मिशनरी बन के जा रहा था, तो मेरे मन में बहुत बोझ था कि मुझे तो भाषा भी नहीं आती, मैं वहां जाके क्या करूंगा। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे एक वचन दे दो कि मैं इस बोझ से पार कर सकूंगा। तो परमेश्वर तब मुझे पहले कुरिन्थियों 2:9 वचन दिखाया था। तो जब तू अफ्रीका जाएगा, तो जो बातें आंख से नहीं देखी और जो कान से नहीं सुनी, वैसा आशीष तुझे वहां पे मिलने वाला है। तो सच में मैंने जाके इस वचन को सच्चाई से काम करते हुए देखा था। तो जो चीजें मैंने अब तक नहीं देखी, जो मैंने मतलब अभी तक नहीं किया, ऐसा आशीष चर्च के अंदर मेरे लिए क्या होगा। हाँ, बाइबल सभा करना, चैपल बनाना, तो ये सब चीजें, चर्च का बड़ा होना, ज्यादा लोगों का उद्धार पाना, ये सब चीजें हम अपनी कानों से देखते आए हैं और इनको करते आए हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऐसा आशीष देना चाहता हूँ जो तूने अपनी आंखों से देखा नहीं है, जो तेरे मन में कभी आया ही नहीं है। तो वो क्या होगा, मैं बहुत ही मतलब उत्सुक था जानने के लिए। तो ऐसी चीज जो परमेश्वर अब तक मुझे देखने नहीं दी है, तो परमेश्वर वहां जाके लाइक टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग करने का हमें मौका दिया। तो मैं मतलब वहां पे जाके मतलब वो चीज को मैं देख सका। तो ये लोग 1 महीने के लिए ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लाइक वहां पे तैयार कर रहे थे, और वहां पे तैयार करने के बाद उन्होंने क्या बोला, तो मतलब बहुत ही सस्ते दामों पे उन्होंने मतलब अफ्रीका में हमें एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन तैयार करके रहा। तो वो क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि एक कोरियन को मतलब ऐसा परमिशन मिलना ये पहली चीज है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कुछ ऐसा मतलब पॉइंट था कि किसी कोरियन कंपनी को एक प्रूफ चाहिए था कि वह फॉरेन कंट्री में जाके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए तो मतलब तब मुझे ये वचन याद आया कि सच में पहली बार जो कोरिया में किसी ने शायद काम नहीं किया, ऐसा काम परमेश्वर ने मेरे द्वारा लाइक वहां पे केन्या में जाकर करवाया था। और उसके बाद हमने महानायम बाइबल कॉलेज की शुरुआत वहां पे की थी। तो अब जैसे हम CLF के द्वारा काम करें, लेकिन उस जमाने में दूसरे चर्च के पास साथ काम करना हमारे लिए, हम बिल्कुल सोचते भी नहीं थे इस बारे में। लेकिन केन्या में जाके हमने 1000 ज्यादा पास्टर्स को इकट्ठा किया और महानायम बाइबल कॉलेज में उनके साथ सेमिनार किया और उनको ट्रेनिंग दी। और उस महानायम बाइबल कॉलेज के द्वारा बहुत सारे वर्ल्डली पास्टर्स को हम गेन कर सके। और उनमें से एक पास्टर तो वो बताने लगे कि उन्होंने खुद मतलब वहां पे 2 बार एक कॉलेज को शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा मतलब उनको क्या कहते हैं, उनको असफलता का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस काम करने के प्रोसेस में उनके पास बहुत सारी जान पहचान है सरकारी अफसरों के बीच में, इसलिए वो आपको लाइक जैसे रजिस्ट्रेशन दिलवा सकते हैं प्रॉपर लाइक कॉलेज की। इसलिए तब हमने मतलब हमें मतलब स्कूल चलाने की परमिशन मिल गई केन्या में। एलिमेंट्री स्कूल से लेके कॉलेज तक लाइक हम पढ़ाई करा सकते हैं। ये सरकार ने मतलब हमको वो कर दिया, लाइक उसको अप्रूव कर दिया उस काम को।
तो वो काम चाहे उस जमाने में हुआ, लेकिन मेरे मन में क्या बाकी रह गया, जो वहां जाने से पहले परमेश्वर ने मुझे वादा दिया था कि जो मेरी आंखों से मैंने नहीं देखा है, जो मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, वो परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है। सच में वो चीज मैं देख सका, तो वहां पे खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज भी परमेश्वर सच में आपके लिए और हमारे लिए आज भी परमेश्वर वाले ऐसे काम हमारे तैयार करता है जो हमने अपने कानों से सुने नहीं है, हमारे आंखों से हमने देखे नहीं है। वैसी परमेश्वर ने वादे की भूमि हमारे तैयार की है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम उस जमीन को खुद बसाओ, जी भर के उसे बसाओ। तो अब्रामी और मनशे के लोग क्या बोलते हैं, हमारी जमीन कम है, हमें क्यों कम जमीन दी है? तो यहोशू उनको क्या बोलता है कि तुम बसाओ, मतलब बहुत जमीन है आसपास को अपनी बना लो। लेकिन वो बोझ का सामना करना नहीं चाहते, बस चाहते कि बस और जमीन हमको दे दो। लेकिन तो परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर ने सच में हमें बसाने का आशीष दिया है हमारे मिशन में भी। तो जब बहुत सारा सच में आशीष हमारे लिए तैयार है, अगर हम जाने तो हम कर सकेंगे, लेकिन अगर हम नहीं जानेंगे तो हम अब्रामियों के समान युद्ध के दिन में पीछे हट जाएंगे। तो परमेश्वर ने चाहे सच में आशीष दिया, चाहे परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जो पीछे हट जाएगा वो क्या कर सकता है? लेकिन अगर हम अपना मन बदल लें, हाँ परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। तो अगर मैं सच में इसे तैयार करूंगा तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो जब प्यूरिटन्स अमेरिका गए थे तो वो जमीन किसकी थी? जितनी वो बसाते गए उतनी उनकी होती गई। तो आज हमारे सामने भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो परमेश्वर ने हमें अनगिनत आशीष हमारे लिए तैयार किया है, लेकिन आप लोग चर्च आते हैं, सर्विस करते हैं, हाँ परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, तो वो अप्रेमी और मनशे लोगों का मन है। तो आज जो वचन हमने पढ़ा था, हम दोबारा वापस यहोशू 17 को देखेंगे। यहोशू 17 अध्याय 14 को पढ़िए। यहोशू 17 का, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? तो ये यूसुफ की संतान की कंप्लेंट है, क्यों हमें इतना ही दिया है, क्यों हमें इतना कम किया है? तो ऐसा करके आप ऐसे ही कंप्लेन करके जीना चाहते हैं, या फिर आप युद्ध के दिन आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत सारा आशीष पाना चाहते हैं, बहुत सारे आशीष का मजा लेके जीना चाहते हैं? तो 15 को पढ़िए। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एफ्राइम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो पिरजियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाली और इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ है। तो इस वजह से नहीं हो सकता, उस वजह से नहीं हो सकता, तो पहले जमीन छोटी है इसलिए कंप्लेन, फिर उसके बाद तो परमेश्वर ने उनको धनुषधारी बनाया है, मतलब हथियार दिए हैं। अगर वे आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर जरूर उनके लिए काम करेगा, और परमेश्वर सच में उनको सब कुछ देगा। परमेश्वर वो आशीष उनको दे दिया है। लेकिन ये एप्रामी लोग और ये मनशे के लोग, तो आज बहुत सारे मसीही लोग, तो ऐसा करके वो लोग पीछे हटते जाते हैं। जब उनको बोला जाता है कि तुम मतलब जाओ और अटैक करो, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, उनके पास रथ है इसलिए हम नहीं कर सकते। तो यहोशू उनको क्या कहता है? तो 18 पढ़िए। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसे पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो अभी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। तो यहाँ पे
मतलब ये लोग 비록 철병거를 युद्ध से डरने की बजाय तो 여호수아의 마음은 यहोशू उनको बोल रहा है कि तुम्हारे पास सामर्थ है, तुम उन्हें बाहर निकाल सकते हो, 한결같이 तो तुम जरूर उस जमीन को पा लोगे। यहोशू ने शुरू से बोला कि वो हमारी रोटी है, हम जाकर उन पे हमला करके उन्हें जीत लेंगे। तो यहोशू कनान की भूमि में जाने से पहले या बाहर आने के समय यहोशू का जीवन सच में हम आशीषित रूप से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वे हमेशा शिकायत करते हैं, मतलब कुड़कुड़ाते हैं। तो चाहे उनको जमीन दो भी तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, वहां पे रथ है, वहां पे मतलब लोहे के रथ है, हम नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास जिनके पास नहीं होता हमेशा ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं। तो यहोशू की नजरों में तो अगर तुम मतलब इसको अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम इसको कब्जा कर सकते हो, तुम इसको पा सकते हो, तुम्हारे पास सामर्थ है। तो अंत तक तुम आगे बढ़ो, तुम ये सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन फिर भी ये लोग पीछे हटने का मन रखते हैं, पीछे हटने का। तो आज आप लोगों के मन में परमेश्वर कोई कारण नहीं है कि आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको आशीष नहीं देगा। आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, तो हम नई सृष्टि हैं, तो हम सिद्ध हो चुके हैं, हम सिद्ध बन चुके हैं। तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर मुझे ये करेगा, परमेश्वर मुझे ये देगा। तो 77 में जिस प्रकार आसाफ का भजन हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब मसीही लोग चिंता करते हैं, क्या परमेश्वर मुझको अनुग्रह नहीं देगा, क्या परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ये पुराने मनुष्य का रूप है। नए मनुष्य का रूप क्या है? नया मनुष्य मैं सिद्ध हूं, मैं आत्मिक हूं। कोई कारण नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए काम ना करे। यहोशू के समान अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हजारों तरीके से हमारी मदद करेगा। तो इस कलीसिया के अंदर कोई कारण नहीं है कि परमेश्वर मेरी मदद ना करे। तो फिर मैं भी एक बार आगे बढ़ के नया नगर बसाऊंगा, चाहे लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कदम आगे बढ़ा के नए काम को चैलेंज करूंगा, मैं आगे बढ़ के नए काम को शुरू करूंगा। अगर आप ऐसा मन रख के आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके सामने खुला हुआ द्वार रखा हुआ है। तो चाहे आपका सामर्थ्य छोटा हो, लेकिन जो उस छोटे सामर्थ्य के साथ पीछे नहीं हटता। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए खुला हुआ द्वार रखा हुआ है, चाहे तेरा सामर्थ्य कम है। तो जब परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखता है तो क्या बोलता है कि तेरे पास दाऊद की चाबी है और तेरे सामने जो द्वार खुला हुआ है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे खोला है। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर क्या बताता है? मैंने तेरे लिए खुला हुआ द्वार रखा है, बस तू उसे खटखटा और तू आगे बढ़। तो आप लोगों के जीवन में भी, हाँ, अब तक जो मैंने देखा नहीं है, जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, जो मैंने कानों से सुना नहीं है, तो आपको जो आशीष परमेश्वर ने दिया है आप उसका मजा लेके अपना जीवन जिएंगे, या फिर परमेश्वर जो आपको दी चुका उसे प्राप्त ना करके आप शिकायत करते रहेंगे, हाँ मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। हाँ, पुराने जमाने में एक गाना था कि मेरा आशीष क्यों उड़ जाता है। हाँ, तो मतलब एक व्यक्ति था, वो बोलते हैं कि मतलब शिकायत करते करते उसके पास जो भी था वो सब कुछ लेके चला गया और उसने पहाड़ के ऊपर जाके जला दिया और मतलब गाली दे देते नीचे आ गया कि मेरा आशीष क्यों हमेशा उड़ जाता है। तो वो व्यक्ति अभी भी भूखा बैठा हुआ होगा। तो आप लोग ऐसे जिएंगे, या फिर आप विश्वास रखेंगे परमेश्वर ने मुझे हजारों आशीष दिए हैं, परमेश्वर इस विषय में भी मेरी मदद करेगा, परमेश्वर उस विषय में भी मेरे लिए काम करेगा। तो ये दो प्रकार के जीवन बिल्कुल अलग जीवन है। तो आज आप लोगों को अपने मन में एप्रामी और मनशे लोगों के समान, चाहे उन्हें सब कुछ दे दिया गया था, चाहे उनके लिए द्वार खोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध के दिन पीठ दिखा दी और वो कुछ नहीं पा सके।
हाँ, और शिकायत करते रहे हमारी ज़मीन छोटी है, हमारा अंश छोटा है। तो आप एप्रैमी और मशशों के समान जिएँगे या फिर यहोशू के समान विश्वास का जीवन जिएँगे? परमेश्वर आज आपको सब कुछ दे चुका है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है। तो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे आशीष तैयार किया है जो आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, जो आपने अपने कानों से नहीं सुना। तो अगर आप अपने कदम विश्वास से आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप उस जीवन का अनुभव करते रहेंगे और आप अनुभव कर सकेंगे कि परमेश्वर कैसे मेरे लिए हजारों मतलब आशीष तैयार किए हैं। तो सच में यहीं तक आज मैं आपको वचन प्रचार करूंगा। प्रार्थना करेंगे।